हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर को एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, हर एक माइक्रो प्रोसेसर की जो इंस्ट्रक्शन रहती है वो कुछ ना कुछ मेमोरी यहाँ पर ऑक्यूपाई करती है। यही मेमोरी कितनी रहती है ये मैं यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसमें मैं इनिशियली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसा रहता है ये बताऊँगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज़ और उसके टाइप्स क्या रहते हैं ये हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से। यहाँ पर हमारी इंस्ट्रक्शन यानी माइक्रो प्रोसेसर को देने वाली कमांड रहती है, और ये जो इंस्ट्रक्शन रहती है इनके दो पार्ट्स रहते हैं। पहला जो पार्ट है ये रहता है ऑपरेशन कोड, जिसको हम ऑप कोड भी कहते हैं इसको, और एक वर्ड है मेमोनिक्स। नेमोनिक्स एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। बेसिकली ऑप कोड अगर हम हेक्स में लिखते हैं तो उसको हम हेक्स कोड भी यहाँ पर कहते हैं। तो मेमोनिक्स, हेक्स कोड और उससे बनता है ऑप कोड, ये यहाँ पर रहेगा। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट है, देखिए सेकंड जो पार्ट रहता है इंस्ट्रक्शन का जिसको हम ऑपरेंड कहते हैं। ये जो ऑपरेंड रहता है ये हो सकता है कोई एड्रेस है या फिर डेटा है या फिर कोई रजिस्टर है। बस इसी के बेसिस पे हम जनरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कितने वर्ड साइज़ की रहेगी। अब देखिए, वर्ड साइज़ जब हम बात करते हैं तो वर्ड साइज़ का मतलब हो सकता है 16 बिट है, 8 बिट है, 32 बिट है। बेसिकली ये डिपेंड करता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है उस पर। अगर माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का है तो यहाँ पर वर्ड साइज़ रहेगी 8 की। अगर ये 16 बिट का है तो वहाँ पर वर्ड साइज़ जो रहती है ये 16 बिट की रहती है। उसके अकॉर्डिंगली हम अगर क्लासीफाई करते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर 8085 को, तो यहाँ पर वर्ड साइज़ जो बेसिकली है ये 8 बिट की यानी 1 बाइट की ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 है ये 8 बिट का रहता है यानी 1 बाइट माइक्रो प्रोसेसर है। इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको हम क्लासीफाई करते हैं 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में। और 8085 के केस में बाइट और वर्ड ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स हैं। हाउएवर इंस्ट्रक्शंस आर कॉमनली रेफर्ड टू द टर्म्स ऑफ बाइट रादर देन वर्ड्स। तो इसीलिए हम हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हम बात करेंगे 1 बाइट, 2 बाइट या फिर 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस की। आइए सबसे पहले जानते हैं 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन डेफिनेटली यहाँ पर 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, और ये जो इंस्ट्रक्शन रहती है मोस्टली इसमें ऑप कोड आएगा। और अगर ऑपरेंड रहते हैं तो ये रजिस्टर टाइप के ऑपरेंड्स रहेंगे। ये भी आपको बात नोट करनी चाहिए। देखिए, फॉर एग्जांपल मूव RD, RS, यहाँ पर देखिए ऑप कोड है और सिर्फ रजिस्टर्स है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है तो ये रहती है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। एग्जांपल देख सकते हैं, मूव A, B, ऐड R, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑप कोड है और साथ में कोई रजिस्टर दिया है। R की जगह पर आप कुछ भी रजिस्टर लिख सकते हैं, B, C, D, E, H, L या फिर मेमोरी का M भी लिख सकते हैं। ये सभी की सभी जो इंस्ट्रक्शंस रहेगी ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन रहेगी। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है ये 2 बाइट्स की इंस्ट्रक्शंस है। इसमें एक बाइट जो रहती है ये ऑप कोड के लिए रिजर्व रहेगी, और दूसरी जो बाइट है, देखिए, फर्स्ट बाइट स्पेसिफाई द ऑप कोड एंड द सेकंड बाइट स्पेसिफाइड द ऑपरेंड, और दूसरा जो बाइट है ये ऑपरेंड रहेगा। तो ऑपरेंड हो सकता है डेटा है या फिर कोई एड्रेस भी है। एग्जाम्पल से जानते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर है MVI A, 30H। यहाँ पर ये जो है MVI A, यहाँ तक इसको लगती है 1 बाइट मेमोरी, और दूसरा जो बाइट है देखिए 30, ये है एक नंबर, यानी यहाँ पर डेटा हम इंडिकेट कर रहे हैं। नंबर है तो इसको सेव करने के लिए एक बाइट स्पेशल लगेगी, तो यहाँ पर 1 स्पेशल बाइट यहाँ पर लगती है। तो ये हो गया 1 बाइट इसके लिए, और दूसरा जो बाइट है ये इसके लिए। तो इस तरह से 2 बाइट मेमोरी यहाँ पर लगेगी।
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ADI और कोई डेटा रह सकता है, डेटा कोई कुछ भी हो सकता है, इससे ATH अगर डेटा है तो ऐसे केस में भी यहाँ पर 2 बाइट की मेमोरी लगेगी। ADI के लिए 1 बाइट और दूसरा बाइट जो है ये स्पेशल यहाँ पर डेटा के लिए। यहाँ पर हो सकता है कुछ ऑपरेंड जो है ये 8 बिट का एड्रेस भी रह सकते हैं, मोस्टली इन और आउट के साथ जो रहता है ये वहाँ पर हो सकते हैं। 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन में मेनली यहाँ पर 16 बिट का एड्रेस या फिर 16 बिट का डेटा रह सकता है। 16 बिट का है तो यहाँ पर 2 बाइट्स मेमोरी उसके लिए लगेगी और 1 बाइट जो है ये ऑपकोड के लिए लगेगी। तो इस तरह से 3 बाइट्स टोटल लग रही है 1 + 2 बाइट्स। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ये है LXI RP 16 का 16 बिट डेटा हो सकता है। एग्जांपल में देखिए LXI H 05020 है। तो यहाँ पर ये जो है 0520 यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये और ये, इसके लिए टोटल 1 + 1 ये 2 बाइट लग गई है और तीसरा जो बाइट है ये ऑपकोड के लिए लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर 3 बाइट की ये इंस्ट्रक्शन होती है। इसका एक और एग्जांपल है LDA 4000H। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 4000H जो है ये 16 बिट का एड्रेस यहाँ पर इंडिकेट होता है। ये ऊपर वाला 16 बिट का डेटा था, ये 16 बिट के एड्रेस का डेटा एक्यूमुलेटर में हमें कॉपी करना है। तो यहाँ पर 16 बाइट के यानी ये 1 बाइट, ये 1 बाइट 2 बाइट और LDA के लिए 3 बाइट। तो इस तरह से ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन बन जाती है। इसको रैंडमली आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर सिर्फ इंस्ट्रक्शन ऐसी है यहाँ पर यानी सिर्फ ऑपकोड है, ऐसे केस में ये हो जाएगी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब ये बताइए कितने की है। हाँ, ये इसके लिए 1 बाइट लगेगा और यहाँ पर 1 बाइट, तो ये 1 + 1 इस तरह से ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाती है। CMP B यहाँ पर सिर्फ रजिस्टर दिया है और एक इंस्ट्रक्शन दी है। ऐसे केस में सिर्फ 1 बाइट ही लगता है, क्योंकि मैंने जैसे प्रीवियसली बोला है इंस्ट्रक्शन के साथ रजिस्टर अगर रहता है तो सिंपली वो है 1 बाइट। STA 2000 इसके लिए देखिए ये 00 के लिए और ये 20 के लिए 1 और 2 बाइट लग रही है और ये ऑपकोड के लिए 3rd बाइट। तो इस तरह से ये बनती है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब ये इजीली आप बता सकेंगे ये भी एक 3 बाइट है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 और 3 बाइट्स लग रहे हैं, तो ये भी 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। सिमिलरली PCHL ये सिंपली 1 बाइट की मेमोरी है लगेगी, क्योंकि इतनी ही इंस्ट्रक्शन है। इस तरह से हम कोई भी इंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कितनी बाइट की रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।